नमस्कार, लाइव सिटीज नाइट बुलेटिन निर्मल बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। सीएम नीतीश ने 1 करोड़ 12 लाख लाभुकों के खाते में भेजी पेंशन। 2 एपिक नंबर को लेकर तेजस्वी का डिप्टी सीएम पर वार। तेजस्वी पर विजय सिन्हा का पलटवार, बताई तकनीकी चूक। एसआईआर और डबल वोटर कार्ड पर मंत्री का हमला, होगी जांच। राहुल गांधी पर गर्जे गिरिराज सिंह, संविधान का ज्ञान नहीं। लोजपा रामविलास से 129 नेताओं ने दिया इस्तीफा, लगाया बड़ा आरोप। सावन खत्म होते ही मटन चिकन की दुकान पर उमड़ी भीड़। सहरसा में शिक्षक को अपराधियों ने मारी गोली, हालत गंभीर। युवक ने 8 लोगों को मारा चाकू। ग्रामीणों की पिटाई से आरोपी की मौत। पटना, दरभंगा समेत बिहार के कई जिलों में होगी भारी बारिश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को बड़ी सौगात दे दी है। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1 करोड़ 12 लाख लाभुकों के खाते में जारी कर दिया है और साथ ही उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो भी योग्य व्यक्ति इस योजना से छूटे हुए हैं उन सब को इसमें शामिल कराओ। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि रविवार को पटना के एक अन्य मार्ग स्थित अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में 1 क्लिक से राशि का भुगतान किया जाएगा और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो भी योग्य व्यक्ति इस योजना से छूटे हुए हैं उन सब को इसमें शामिल कराएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग सरकार की तरफ से एक्स पर लिखा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में 1247 करोड़ 34 लाख का डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण हुआ। तो वहीं हर लाभुक को 1100 से 1100 रुपए उनके खाते में दिए जाएंगे और बढ़ी हुई पेंशन न राशि की यह दूसरी किस्त भी है। बिहार में मतदाता सूची की शुद्धता पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पर दोहरे एपिक कार्ड और उम्र में हेरफेर का गंभीर आरोप लगाया है। तो वहीं बता दें कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं लखीसराय और पटना के बांकीपुर में अलग अलग उम्र और मतदाता पंजीकरण के दस्तावेज पेश कर तेजस्वी ने दावा किया है कि यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का सीधा उल्लंघन है और साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पर दोहरा एपिक कार्ड और उम्र से गड़बड़ी का गंभीर आरोप भी लगाया है और इस आरोप के बाद न केवल राजनीतिक हलकों में बहस तेज हुई तो वहीं बल्कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि विजय सिन्हा का नाम 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में दर्ज है और एक लखीसराय और दूसरा पटना के बांकीपुर में। तेजस्वी का कहना है कि यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 17 और 18 का सीधा उल्लंघन है, जिसके तहत एक व्यक्ति का नाम केवल एक ही मतदाता सूची में हो सकता है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बताया है कि उनका परिवार बांकीपुर पटना की मतदाता सूची में दर्ज था और अप्रैल 2024 में उन्होंने लखीसराय में अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया और साथ ही बांकीपुर से नाम हटाने का फॉर्म भी भरा। हालांकि तकनीकी कारणों से उनका नाम बांकीपुर से नहीं हटा और विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची में दोहरे नाम की जानकारी मिलने पर उन्होंने 7 अगस्त 2024 को बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ के जरिए फिर से नाम हटाने का आवेदन किया था और उन्होंने इसकी रसीद भी मीडिया के सामने दिखाई। और विजय सिन्हा ने अपने 2 मतदाता पहचान पत्र में उम्र में अंतर 57 से 60 वर्ष के आरोप पर यह भी कहा है कि यह गलती को सुधारने के लिए आवेदन किया गया है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि विजय सिन्हा ने 30 अप्रैल 2024 को ऑनलाइन आवेदन के दस्तावेज पेश किए और साथ ही जिसमें बांकीपुर के नाम हटाने और उम्र सुधार की मांग थी, उन्होंने इसे सामान्य प्रक्रिया का भी हिस्सा बताया। बिहार की राजनीति में इस समय एसआईआर और डबल वोटर कार्ड में मुद्दों को लेकर सियासी घमासान जारी है और इसी बीच शहरी विकास एवं आवास मंत्री जीवेश मिश्रा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है और जहानाबाद के टाउन हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि चुनाव से पहले ही विपक्ष हार मान चुका है और उनके पास अब कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा बचा नहीं है। मंत्री जीवेश मिश्रा ने विपक्ष के पाले हुए रणनीतिकार प्रशांत किशोर को भी निशाने पर लिया और ये भी कहा है कि वो एनडीए के खिलाफ कोई भी खास सफलता नहीं ला पा रहे हैं। जब पत्रकारों ने डिप्टी मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को 2 वोटर कार्ड मामले पर सवाल किया तो मंत्री ने यह भी कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि किसी के पास 2 ईपी कार्ड है तो यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह मामले की जांच करे।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर कड़ी आलोचना करते हुए ये कहा है कि कांग्रेस को डूब कर मर जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को संविधान का सही ज्ञान नहीं है और वो पागल की तरह बर्ताव करते हैं। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई पर उठाए गए सवालों को लेकर भी तीखा हमला बोला है और साथ ही ये भी कहा है कि कांग्रेस को सेना पर भरोसा नहीं है बल्कि उनका भरोसा पाकिस्तान पर है। गिरिराज सिंह ने ये भी कहा कि देश के सेनाध्यक्ष और बड़े नेता साफ कह चुके हैं, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी मोदी सरकार और सेना पर भरोसा करते हुए यदि यह रवैया रहा तो देशद्रोही कहलाएंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर बार-बार सवाल उठाने पर भी उन्होंने तीखा प्रहार किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी संविधान की जानकारी के बिना बयानबाजी कर रहे हैं और कांग्रेस अवैध घुसपैठियों को वोट दिलाने की कोशिश भी कर रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को बड़ा झटका लगा है, जो पार्टी के सारण के पूर्व जिलाध्यक्ष दीपक सिंह समेत 129 पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने वाले नेताओं ने जमुई से लोजपा रामविलास के सांसद अरुण भारती पर पार्टी कार्यक्रम के नाम पर 7 लाख रुपए की मांग करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। और पूर्व जिलाध्यक्ष दीपक सिंह ने बताया है कि पिछले 21 वर्ष से पार्टी से जुड़े रहे हैं और पार्टी की सेवा तन मन धन से ही की है। और उन्होंने ये भी बताया कि आरोप लगाया कि पार्टी में अब तानाशाही का माहौल बनता जा रहा है और सांसद अरुण भारती इसे कॉर्पोरेट ऑफिस में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। दीपक सिंह ने ये भी कहा कि सांसद द्वारा हाल ही में एक कार्यक्रम के लिए 7 लाख रुपए की मांग की गई थी और हम सभी कार्यकर्ता इससे आहत हैं और इसी कारण सामूहिक इस्तीफा देने का निर्णय भी लिया है। और इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद अरुण भारती ने सभी आरोपियों को खारिज किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिलाध्यक्ष महोदय द्वारा लगाए गए पैसे मांगने के आरोप में पूरी तरह से निराधार है। बिहार के पटना में मटन और चिकन जैसे नॉनवेज बेचने वाले की दुकान पर रविवार सुबह से खरीदारों की भीड़ दिखी और इन दुकानों पर ये भीड़ सावन महीने के खत्म होने के बाद ठीक बाहर दिखाई दिया। तो वहीं बता दें कि सावन के महीने में ज्यादातर दुकानें बंद हो जाती हैं और पटना में नॉनवेज के दुकानों पर भीड़ इतनी दिखी कि मटन और चिकन लाने वालों को करीब 2-2 घंटे इंतजार करना पड़ा और लोगों ने कहा है कि सावन खत्म होने का इंतजार कर रहे थे और अब सावन जब खत्म हुआ तो सुबह ही मटन लेने पहुंचे हैं। काफी इंतजार करना पड़ा और उसके बाद लोगों का नंबर आ रहा है। लोगों ने कहा कि रेट में भी थोड़ा अंतर है और सावन के पहले 700 से 800 में मटन मिल जाता था और अब आज लगभग 1000 रुपए से ज्यादा मटन मिल रहा है। अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने सरकारी शिक्षक विनोद कुमार मंडल को निशाना बनाकर फायरिंग कर दी है। बता दें कि वारदात इतनी अचानक हुई कि देखते ही देखते पूरा इलाका दहशत में साए हो गया और सहरसा बैजनाथपुर थाना क्षेत्र की शांत आबोहवा उस वक्त गोलियों की गूंज से कांप उठा जब घटना के बाद स्थानीय लोग और राहगीर तुरंत विनोद कुमार के बैजनाथपुर स्थित एक निजी अस्पताल ले गए। तो वहीं जहां उन्होंने डॉक्टर्स की टीम उनकी जिंदगी बचाने के लिए जहजद में जुटी हुई थी। तो वहीं बता दें कि हालत इतनी ज्यादा नाजुक बताई जा रही है कि हर पल कीमती साबित हो रहा है। और वारदात की खबर मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आलोक कुमार अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है और अपराधियों की पहचान के लिए खास टीम गठित कर दी गई है। तो वहीं जल्द ही इन दरिंदों को कानून के कटघरे में भी खड़ा कर दिया जाएगा। बिहार के सारण में एक युवक द्वारा लगभग 8 लोगों पर चाकू से हमला किया गया था। बता दें कि जिसमें महिलाएं पुरुषों के साथ साथ 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा आरोपी युवक की जमकर पिटाई कर दी गई और जिससे अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये मामला डी छपरा गांव का है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई और सूचना मिलने के बाद तरैया थाना की पुलिस समेत एसएसपी कुमार आशीष मौके पर पहुंची और साथ ही घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। इसके बाद सभी घायलों को तरैया अस्पताल में भर्ती कराया गया और सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर चिकित्सा के लिए छपरा सदर अस्पताल में भेजा गया और घायलों में से एक बच्चा समेत 2 लोगों की हालत खराब गंभीर होने से उन्हें सदर अस्पताल से पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। और एसएसपी कुमार आशीष ने यह भी बताया कि सारण में एक युवक ने लगभग 8 लोगों पर चाकू से हमला करके बुरी तरह से उनको घायल कर दिया और घायलों में 2 लोगों की स्थिति काफी ज्यादा खराब है, जिसे पटना रेफर भी कर दिया गया।
बिहार को लेकर जारी किए तत्कालीन चेतावनी में पटना, दरभंगा, समस्तीपुर, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले में अगले 3 घंटे के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है और इन जिला के लोगों को मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। और बिहार में पिछले 24 घंटों का मौसम रिपोर्ट मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने जारी कर दिया है। 10 अगस्त 2025 को राज्य में सामान्य बारिश हुई और सबसे ज्यादा तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस शेखपुरा में और सबसे कम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस बांका में दर्ज हुआ। और इस बार अब तक बिहार में 43.3 mm बारिश हुई थी, जो सामान्य से 25% कम है। और बिहार के कई हिस्सों में बारिश कम होने से खेती पर भी काफी ज्यादा असर पड़ सकता है। और उत्तर और पूर्व बिहार के कई जिलों में अच्छी और साथ ही कुछ जगहों पर ज्यादा बारिश से जलस्तर बेहतर हुआ है। और मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।